पंजाब के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक बच्चा रहता था जिसका नाम बिलाल था। उम्र सिर्फ 9 बरस, लेकिन हालात की सख्ती से वाकिफ। उसका वालिद 1 साल पहले एक हादसे में दुनिया से चला गया था और माँ बीमार और कमजोर हो चुकी थी। घर मिट्टी का बना हुआ था जिसमें न बिजली थी और न ही पानी का मुकम्मल इंतजाम। बिलाल हर सुबह उठता, माँ को पानी देता, फिर मदरसे चला जाता। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, लेकिन आंखों में छुपी हुई उदासी साफ नजर आती थी। उसकी माँ अक्सर भूखी सो जाती थी और दवाएं भी मयस्सर न थीं। ईद का महीना करीब था। गांव के बच्चे नए कपड़े सिलवा रहे थे, मिठाइयां और जूते खरीद रहे थे, लेकिन बिलाल खामोश था। उसके पास एक पुरानी कमीज के सिवा कुछ भी न था। एक दिन मदरसे में कारी अनवर साहिब ने तमाम बच्चों से कहा, बच्चों, आज सब घर जाओ और एक कागज पर लिख कर लाओ कि तुम अल्लाह से क्या चाहते हो। कल हर बच्चा अपनी दुआ मुझे देगा। सारे बच्चे खुशी से उछल पड़े। किसी ने लिखा साइकिल, किसी ने लिखा खिलौने, किसी ने मीठी सेवइयां। बिलाल रात को उठ गया। माँ सज्जादे पर बैठी रो रही थी। बिलाल चुपचाप एक कोने में गया, कागज निकाला और लिखने लगा, या अल्लाह, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके लिए दवा और खाने का कुछ इंतजाम कर दे, और अगर हो सके तो मेरे लिए ईद का जोड़ा अता कर दे। बस यही चाहता हूँ। अगली सुबह तमाम बच्चे अपनी दुआ कारी साहिब को दे रहे थे। बिलाल ने भी अपना कागज मोड़कर अदब से उस्ताद को दिया। कारी साहिब ने उसकी आंखों में कुछ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। रात को जब कारी साहिब तमाम दुआएं पढ़ रहे थे तो बिलाल की दुआ पढ़कर उनका दिल कांप गया। उसी वक्त उनके साथ शहर से आए हुए एक मेहमान मौजूद थे, हाजी अब्दुल करीम साहिब, जो यतीमों और मुफलिसों की मदद किया करते थे। हाजी साहिब ने जब वो दुआ पढ़ी तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यह अल्लाह का इशारा है, किसी की मदद के लिए मुझे भेजा गया है। अगले दिन कारी साहिब और हाजी साहिब बिलाल के घर पहुंचे। घर में खामोशी थी। माँ बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और बिलाल उसके पांव दबा रहा था। जब उन्होंने अंदर जाकर यह मंजर देखा तो हाजी साहिब ने फौरन दवाएं और खाना मंगवाया। बिलाल के लिए उन्होंने नए कपड़े, जूते और मिठाइयां भी भेजी। माँ को जब होश आया तो उन्होंने पूछा, ये सब किसने भेजा? बिलाल ने रोते हुए कहा, अम्मी, लगता है अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और कुछ ही दिनों में माँ की हालत बेहतर हो गई। जब ईद आई, बिलाल ने नया जोड़ा पहना और माँ ने उसे सीने से लगाकर पहली बार इत्मीनान से मुस्कुराया। आखिरी पैगाम, अगर दुआ दिल से की जाए तो अल्लाह जरूर सुनता है। शायद वो खुद ना आए, लेकिन किसी को जरिया बना देता है, किसी हाजी साहिब, किसी उस्ताद या किसी रहमदिल इंसान को। यह एक छोटी सी सच्ची कहानी थी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा भी छुआ हो तो अपने आसपास नजर जरूर दौड़ाइए, कहीं कोई बिलाल और उसकी अम्मी आपकी मदद का इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे तो यकीन मानिए अल्लाह भी आपसे खुश होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।